स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स करियर। आज का टॉपिक है आप लोगों के सामने इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, इसीलिए इसे ज़रूर शुरू से अंत तक देखेंगे और यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 100% की गारंटी आएगा ही। इसीलिए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इफ़ साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू है π/6 देन एक्स इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सारे वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, तो आप इजी गोइंग में इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं कि आपको फॉर्मूला मालूम है। देखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है? π/2। अब इससे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन है आपके पास है, चारों में से कोई ऑप्शन है आप चूज कर सकते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन लगाएंगे, इनमें से आपके पास साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6 है। इसीलिए आप क्या करेंगे इसे कि इनमें से जैसे आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए π/2 कोस इनवर्स एक्स। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में आप देखेंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स और फिर माइनस यहाँ पे आपके पास कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6 π/2। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, π/2 को उस पार कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा कोस इनवर्स यानी 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास π/6 माइनस π/2। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो इस जगह पे कट जाएगा तो आपके पास हो जाएगा पाई माइनस इस जगह पे हो जाएगा 3π। घटाओगे तो आपके पास आ रहा है डिफरेंट जो आ रहा है ये क्या आ रहा है 2π आ रहा है। 2π/6 माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया तो π/6 और कोस इनवर्स π/6 इक्वल टू यहाँ पे कोस इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू होता है π/6 30 डिग्री का वैल्यू। अब कोस 30 का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है √3 क्या होता है 2 होता है। तो इसलिए कोस इनवर्स कैंसिल, तो यानी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू √3/2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6 इज़। आपके पास कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आपको मालूम है इस जगह पे देख लीजिए तो साइड में कि कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है 0 से लेके पाई तक का होता है। तो आप इस जगह पे इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करेंगे कि अगर 0 से लेके पाई तक ही फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 13π/6 है तो उसको कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका तो हो जाएगा कॉस यानी पाई 2π प्लस π/6। अब चलिए देखिए ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कॉस पॉजिटिव देता है और यानी 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसीलिए आपके पास हो जाएगा कोस इनवर्स कॉस π/6। अब ये भी फॉर्मूला आपको साइड में लिख देते हैं, जैसे कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है। ये फॉर्मूला आप जान चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए, π/6 डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 और फिर यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू आपके पास फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखिए एक बार सॉल्यूशन कर देते हैं। आपको ये साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, देख लीजिए कॉस इनवर्स -1/2 जब कॉस के एंगल में माइनस रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है 1/2। अब चलिए देखिए अगर साइन के एंगल में माइनस रहता है, साइन के एंगल में अगर माइनस रहता है तो साइन माइनस को बाहर कर देता है, तो इस जगह पे आपके पास साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो इसी तरह से आपके पास हो जाएगा। चलिए देखिए इसका वैल्यू जैसे tan इनवर्स 1 को एक बार लिख देते हैं इस तरह से कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स यहाँ पे अगर माइनस है तो पाई माइनस कर देंगे कोस इनवर्स 1/2 और फिर साइन के साथ भी एंगल में माइनस है तो उस माइनस को बाहर कर लेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा आपके पास 1/2। अब चलिए देखिए सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल है, वैल्यू डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको मालूम है कितना डिग्री का वैल्यू है 45, तो पाई बाई क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे प्लस पाई और फिर यहाँ पे देखिए ये भी स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू है कोस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है चलिए बताइए
क्या होता है पाई बाय आपके पास क्या होता है 3 डिग्री यानी पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -π/6। अब सारे का एलसीएम ले लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा, तो आपके पास 4 × 12 3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा -4 पाई, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 पाई। अब चलिए देखिए जो जो माइनस है माइनस को जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए, यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो 15 पाई हो गया, और इसका दोनों के आगे क्या है माइनस है, तो 6 पाई। डिफरेंट करोगे तो कितना हो जाएगा 9π/12 कट गया, तो कितना आ गया आपके पास यानी 3 पाई, 3 से काटो तो 3π/4, यानी ऑप्शन देख लीजिए 3π/4, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। चलिए देखिए कुछ देर पहले आपको ये फॉर्मूला लिखे थे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। देखो दोनों का एंगल क्या है आपका सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ साइन यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोट ऑफ टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है, इसीलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी फॉर्मूला ही होता है कि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x या कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x का रिजल्ट जो होता है वो होता है π/2। जब π/2 होता है आगे क्या है कोट है, तो कोट ऑफ π/2 यानी 90 का कोट 90 का वैल्यू क्या होता है तो 0 होता है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू है आपके पास 2π/3 है, और यहाँ पे फाइंड आउट के लिए करने के लिए कह रहा है कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y को फाइंड आउट कीजिए। चलिए देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास यहाँ पे कोस साइन और y में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या है साइन x और y में है, तो चलिए देखिए इसको चेंज करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला आपको साइड में लिख देते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। तो चलिए देखिए इसी को हम लोग चेंज कर लेंगे, साइन को चेंज कर लिए कोस में या कोस को चेंज कर लिए साइन में, जिससे कि आपके पास दोनों वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे साइन को चेंज कर ले कोस में, तो साइन इनवर्स x बराबर आपके पास हो जाएगा π/2 माइनस हो जाएगा कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x के प्लेस पे आप लिख दीजिए कि π/2 माइनस कोस इनवर्स x और फिर प्लस देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y बराबर भी क्या होता है π/2 होता है। तो आप इस जगह पे क्या है साइन इनवर्स y के प्लेस पे आप क्या कर देंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स y लिख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या प्लस में साइन इसके प्लेस पे लिख देंगे क्या π/2 माइनस कोस इनवर्स y, और तब आराम से निकाल सकते हैं कि जैसे ये आपके पास वैल्यू आ गया तो दोनों के आगे साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y है, और इक्वल टू में आपके पास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2π/3 दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y हो जाएगा, और इक्वल टू में आपके पास आ रहा है ये दोनों को जब इस पार कर देंगे तो ये 2π/3, और यहाँ पे सिर्फ सिंपल में क्या आ जाएगा दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। चलिए देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम 3 पाई में 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y को हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट आ गया क्या आपके पास π/3। देखिए इस ऑप्शन में बी नंबर का ऑप्शन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास क्या है टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 है। इसको समझने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, जैसे ये फॉर्मूला बताया गया था कि अगर 10 का यानी x और y यानी 10 का एंगल अगर 1 से क्या होता है, दोनों का एंगल अगर 1 से क्या होता है बड़ा होता है, तो फॉर्मूला में पाई प्लस लगता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स यानी पाई प्लस टेन इनवर्स 2 + 3/1 - 2 × 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। तो जब आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है तो आराम से यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स, दोनों को ऊपर में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 5, और नीचे में 3 दूनी 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी -5 आ रहा है। तो
तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई। और 10 का जब एंगल में माइनस रहता है तो बाहर आ जाता है तो माइनस हो जाएगा। और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई/4, तो आप पाई/4 डालेंगे, एलसीएम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 पाई में 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई/4। यानी आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है कॉस, और 10 इनवर्स क्या है 3/4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको 10 को चेंज करना है, किस में, कॉस में चेंज करना है, क्योंकि बाहर में कॉस है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके थे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे अंदर में भी क्या चाहिए आपको, कॉस चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे ये फार्मूला निकालने के लिए आपके पास फार्मूला 2 टाइप्स का होता है। तो पहला टाइप्स आप जैसे ट्रायगोनोमेट्रिक से जान सकते हैं, बहुत इजी होता है कि जैसे tan थीटा बराबर, आपको ये बचपन में ही पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, तो ये मालूम होता है क्या होता है, p/b होता है। तो इस जगह पे देखिए p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 4। यानी h का वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि साइन कॉस में h चाहिए, तो h का वैल्यू आपके पास हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 16 9 25 तो 5 निकल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स यानी क्या होता है, b/h होता है, तो b का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू क्या है 5 है, तो 4/5 कर दोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 4/5 आ जाएगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है 4/5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से ये 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो आराम से साइन इनवर्स एक्स का रेंज बता सकते हैं क्या होता है। तो आपको ये मालूम है कि ये किसका होता है, कॉस का होता है, और ये आपके पास साइन का होता है। अदर जो आपके पास ये और डी ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्टली याद रख लेंगे, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों में से तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखिए डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। तो चलिए देखिए यहाँ 0 से 1 नहीं होता है, यानी -1 से लेके +1 होता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास क्या कर रहा है कि साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स, आपको ये फॉर्मूला मालूम है अच्छी तरह से कि जैसे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपके पास रिजल्ट होता है x। तो अब इस जगह पे क्या है 10 है और यहाँ पे बाहर में क्या है साइन है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, 10 में चेंज, साइन में चेंज करना पड़ेगा। साइन में चेंज करने के लिए अभी कुछ देर पहले आपने फॉर्मूला देखा कि 10 का क्या होता है, यानी p/b होता है, तो यानी x बटे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको निकालना है साइन के लिए, तो साइन के लिए h निकालना पड़ता है, और आपको ये h निकालने के लिए मालूम है कि क्या होता है p² + b², इसलिए 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आपके पास साइन के लिए लाना है तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स जैसे p का वैल्यू क्या है x है और अंडर रूट हो जाएगा 1 + x²। तो चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है कि x/√1 + x² हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। तो इस तरह से आपका 11 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है 10 इनवर्स √3 और फिर यहाँ पे माइनस क्या है कोट इनवर्स -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 10 इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि अगर कोट इनवर्स -x होता है तो इसमें क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाता है, यानी एंगल का नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए पाई लग जाता है। तो इस जगह पे वही चीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा √3 माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स √3 हो जाएगा, एंगल का पॉजिटिव कर दिया। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इनवर्स √3 और फिर यहाँ पे माइनस से गुना करोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस कोट इनवर्स √3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस पाई हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है, तो इसके बदले में आपने लिखा पाई/2 और फिर यहाँ पे क्या आपके पास पाई है, एलसीएम करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 पाई में 1 पाई, तो माइनस क्या आ रहा है पाई/2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर है, जैसे क्या है साइन ऑफ पाई/3 है माइनस साइन ऑफ, फिर यहाँ पे क्या है -1/2 है। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल है, कुछ देर पहले जैसा आपने ये देखा कि साइन इनवर्स अगर -x होता है तो माइनस को क्या कर देते हैं हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो उसी तरह से आपके पास हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स पाई
π/3 माइनस को बाहर करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 होगा तो ये स्टैंडर्ड एंगल है, तो इसीलिए आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ π/3 और फिर यहाँ पे प्लस। चलिए देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल यानी कितना का वैल्यू होता है, 6 का वैल्यू होता है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, आपके पास हो जाएगा इस जगह पे एलसीएम आ रहा है 6 यानी 2π और फिर यहाँ पे 2π + π, तो इस जगह पे हो जाएगा साइन ऑफ यानी 3π/6 कट जाएगा आपके पास। 3 यहाँ पे कट गया ना, 3 2 बच गया, तो यानी आपके पास हो गया कितना साइन ऑफ π/2। तो चलिए देखिए यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का है ये क्वेश्चन और 100% फिक्स है, आएगा ही। तो चलिए देखिए इफ़ साइन इनवर्स x = y देन, यानी y का वैल्यू रेंज में बताना है आपके पास कि ये रेंज क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेके +π/2। इस जगह पे ये जो साबित करता है क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है इसका मतलब क्या है, साइन का जो मिनिमम वैल्यू होगा रेंज में -π/2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा +π/2। क्लोज के लिए मतलब क्या होता है कि -π/2 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी होगा, +π/2 भी होगा और उससे छोटा होगा। तो यानी क्लोज के लिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया आपका कितना 14 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको जरूर शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कोट इनवर्स 9 है प्लस कोसेक इनवर्स √41/4 है। चलिए देखिए ये इस जगह पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे कोट इनवर्स है, यहाँ पे क्या है कोसेक इनवर्स है। फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास दोनों 10 होना चाहिए, चाहे दोनों कोट होना चाहिए। तो 10 में कर दीजिए, जिससे 10 में फॉर्मूला आपको इजी गोइंग में मालूम है। तो इस जगह पे क्या कर दोगे 10 में, तो आपके पास हो जाएगा 10 इनवर्स 1/9 कर देंगे और फिर यहाँ पे प्लस क्या इसको 10 में चेंज करना है। तो जैसे आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि कोसेक इनवर्स को जब 10 में चेंज करते हैं तो ये कोसेक थीटा बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो h/, क्या होता है P होता है। h/P जब होता है तो इसको चेंज करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा कि h/P, h का वैल्यू क्या है √41 है और फिर आपके पास P का वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। P का वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। तो आप इस जगह पे फॉर्मूला लगाते हैं कि B का वैल्यू निकालना है। B का वैल्यू निकालने के लिए √ क्या होता है h² - P² होता है। तो √41 का स्क्वायर तो 41 हो जाएगा, -16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25। और 25 का क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो यानी h का वैल्यू क्या आ गया, B का वैल्यू 5 आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपको ये मालूम है, tan थीटा बराबर होता है यानी P/B। तो P का वैल्यू आपके पास कितना है देख लीजिए, P का वैल्यू आपके पास निकल गया 4 है P का वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है 5 है। तो हो जाएगा आपके पास 4/ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब tan इनवर्स फॉर्मूला मालूम है कि tan इनवर्स 1/ क्या हो जाएगा 9 + 4/5 अब बटे 1 - 1/9 × 4/ क्या हो जाएगा 5। अब इस फॉर्मूला को डील कर लीजिए, जो ऑप्शन आपको नज़र आएगा वही चीज़ का हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे एलसीएम आपके पास आता है 45 आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा तो 45 5 + 9 × 36 हो जाएगा और फिर बटे में आपके पास हो रहा है 45 में 4 घटाइए तो आपके पास कितना बड़ा है 41, यानी आपके पास 45 - 4 और बटे में क्या हो जाएगा 45 कैंसिल हो गया। अब चलिए ऊपर में भी आपके पास 41 बच रहा है, नीचे भी 41 बच रहा है, 41 कैंसिल तो 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास tan इनवर्स -1 और फिर प्लस है क्या कोस इनवर्स -1/√2 है। तो अब इस जगह पे देखिए ये भी स्टैंडर्ड एंगल है। फॉर्मूला आपको ये मालूम है कि tan इनवर्स -1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और कोस में क्या होता है π- होता है, तो यहाँ पे प्लस π - cos इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड एंगल है ये 4/π/4 का है, तो यहाँ पे -π/4 लिख देंगे और फिर प्लस पाई और इस जगह पे देखिए माइनस ये कितना डिग्री का वैल्यू 45 का, यानी पाई क्या लिख देंगे 4 लिखेंगे। दोनों में क्या है नेगेटिव है तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -π/2 हो जाएगा।
और फिर प्लस क्या हो जाएगा पाई, एलसीएम करोगे तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो 2012 में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अभी क्या कहता है यहाँ पे आपके पास ये सॉल्यूशन जो है, नो सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो होगा ही। चलिए देखिए यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन, x का कोई एक ही वैल्यू निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब x का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, एक x का वैल्यू निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अनंत वैल्यू नहीं निकलेगा इसलिए इन्फिनिट नंबर नहीं होगा। और फिर उसके बाद x का वैल्यू 2 नहीं निकलेगा इसीलिए 2 सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है और वो पूछा गया है, देखिए यहाँ पे ये IEEE में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स और इक्वल टू में आपके पास क्या है कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूला आप पढ़े हैं 1 बराबर, जैसे इसका वैल्यू x बराबर क्या हो जाएगा x, जब x को 1/, में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x/x, तो इसका क्या आ जाता है 1, या इसको भी काटोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके पास क्या है, ये IEEE 2008 में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि आपको अभी भी कुछ देर पहले हम उन्हें बताया कि जब ये कोट को किस में चेंज करोगे, कोसेक को चेंज करोगे 10 में और उसके बाद ये फार्मूला लगाओ तो आपके पास आ जाएगा कोट ऑफ, जैसे ये फार्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा। तो 10 में क्या है कोसेक का क्या होता है h/p होता है। जब यहाँ पे कम्बिनेशन में समझ में आता है कि जब 3 और 5 होता है तो 4 एक वैल्यू होता है, और जब 4 5 होता है 3 एक वैल्यू होता है, 3 4 होता है तो 5 वैल्यू होता है। तो इस जगह पे आपके पास किसका ज़रूरत है, b की ज़रूरत है। तो इस जगह पे हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। जब इसका वैल्यू निकालोगे तो आपके पास 6/ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आराम से आप निकाल सकते हैं जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पास जेईई मेंस 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि इसमें क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ x विच, जैसे दिया हुआ है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ कोट इनवर्स 1 + x इक्वल टू कोस ऑफ tan इनवर्स x इज़। तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे कोट है और यहाँ पे आगे क्या है साइन है, तो कोट को किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। और जैसे देखिए यहाँ पे आगे क्या है कोस है, इसको अंदर में क्या है 10 है, तो 10 को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो आप दोनों को वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 10 कोट थीटा बराबर, आपको मालूम है कोट थीटा बराबर क्या होता है, यानी b/p होता है। क्या होता है b/p। तो इसका क्या है 1 + x से नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी b का वैल्यू आपके पास आ गया 1 + x आ गया और p का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो h की ज़रूरत है, h निकालने के लिए आपके पास क्या है दोनों का एडिंग का स्क्वायर होता है, तो एडिंग का स्क्वायर करेंगे तो 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस जगह पे आपके पास साइन में निकल जाएगा बाहर क्या, चलिए एक लाइन लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाए। आपके पास साइन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, आपके पास यहाँ h का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 1 है, p का वैल्यू आपके पास 1 है तो 1/√अंडर हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है इक्वल टू में कॉस को जब 10 में चेंज करोगे तो आपके पास b/ क्या होता है p होता है, p/b होता है, जिसको चेंज करेंगे किस में h चाहिए इसमें भी, तो इसमें भी प्लस हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा कोस ऑफ कोस इनवर्स हो जाएगा 1/, यानी इस जगह पे हो जाएगा 1/√अंडर 1 + x² हो जाएगा। तो आप इजी गोइंग में लिख सकते हैं 1/√अंडर 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/√अंडर 1 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो दोनों का स्क्वायर उड़ जाएगा, दोनों क्रॉस गुना हो जाएगा तो 1 + x² बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए देखिए 1 + x बराबर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 + x का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1। चलिए देखिए x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 और 1 भी कैंसिल हो गया तो एक तरफ 0 हो गया, तो आपके पास x = -1/2 आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x = -1/2, ये नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह से आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे इस जगह पे आपके पास क्या है
साइन इनवर्स x/5 प्लस यहाँ पे कोसेक इनवर्स 5/4 है और इक्वल टू π/2 है। और इस जगह के वैल्यू निकालना है तो आराम से कोसेक को साइन में चेंज कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स x/ क्या हो जाएगा 5 और प्लस इसको जब साइन में चेंज कर दो तो सिर्फ पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 4/4 क्या हो जाएगा 5 और इक्वल टू में हो जाएगा π/2। इनवर्स में फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स का, जब साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो यस का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आराम से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला ये मालूम है साइन इनवर्स x/5 इंटू √1 - 4/5 का होल स्क्वायर और फिर प्लस में हो जाएगा √, यानी आपके पास 1 - x/5 का होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा 4/5। ये जब सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये भी आपके पास IEEE 2004 में पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये IEEE 2003 में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है द ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, ये कह रहा है, यानी आपके पास यहाँ पे हैज़ अ सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास साइन इनवर्स x का जैसे रेंज मालूम है -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। क्या होता है? +π/2 तक होता है। तो जब इसका वैल्यू होता है तो अब इस जगह पे देख लीजिए कि इसका वैल्यू जब इतना आता है तो उसी तरह से साइन इनवर्स ये का भी आएगा। और जब दोनों का x और ये को इक्वल करेंगे तो आपके पास 1/√2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड लेवल और कम्पिटिटिव लेवल का है और यही क्वेश्चन से आउट ऑफ क्वेश्चन आएगा ही नहीं बोर्ड लेवल में। इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर शुरू से अंत तक देखेंगे और इसी से तैयारी करेंगे। थैंक यू।